माँ बाप के गलती की सजा बच्चा क्यों भोगे। मैंने एक वीडियो देखा अभी सुबह सुबह, दीपक जायसवाल की जो बच्चा है उसका बरही में किट्टू और तीनों नंदे पहुंची हैं और आज सुबह में शायद कोमल विनय भी पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगा कि कोमल पहुंची तो सही। उम्मीद नहीं था कि कोमल जाएगी, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद ना मन में अगर किसी के लिए कड़वाहट है तो उस चीज को दूर कर देना चाहिए। अगर लेकर रखते हो तो वो कड़वाहट फिर बहुत ज्यादा विषैला हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि किसी के भी मन में इनके घर में कड़वाहट है, ये बिल्कुल भी अपने अंदर ये मत सोचिएगा कि मैं किसी एक के लिए कह रही हूँ, चाहे वो कोमल हो चाहे वो तीनों नंदे हो। एक मैं बात कह रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे दिखता है और दिखता है तो लोग बोलते हैं। लेकिन एक चीज कह दूं कि माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चा क्यों भोगे। ये बात किस लिए कह रही हूं, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। सुबह की पहली वीडियो है ये। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें अविका अपनी बुआ के साथ में है। अविका की जो तीनों बुआ हैं अविका के साथ बातचीत कर रही हैं, क्योंकि क्यूट है अविका, बात भी बहुत प्यारा प्यारा करती है। तो अविका के साथ उन्होंने अपनी जान पहचान की और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद से कमेंट भी उनके वीडियो में आए। बाद में वो कमेंट डिलीट हो जाएंगे। और एक चीज और भी यहाँ क्लियर कर दूं कि मेरी वीडियो से ये कोई ये ना सोचे कि किसी के लिए मैं कड़वाहट पैदा कर रही हूँ, ये रिश्ते में दरार डाल रही हूँ। आप जो दिखाओगे उस पे लोग रिएक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर किसी के लिए भी गलत चीजें नहीं बोलने वाली हूँ, सिर्फ बात बोलूंगी कि अगर एक माँ बाप, जो बच्चा होता है ना, माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार देता है। अपने अगर सदस्य के लिए उसके मन में कड़वाहट है, किसी भी परिवार के सदस्य के लिए, तो वो कड़वाहट अपने तक रखता है, न कि अपने बच्चों तक वो साझा करता है। बच्चों तक तो आना भी नहीं चाहिए। अविका से बुआ की जान पहचान होने पे किट्टू ने उसे पूछा कि मुझे आप जानती हो, तो अविका ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। तीनों बुआ को या फूफा को या तीनों बच्चों को, तीनों के बच्चों को अविका नहीं जानती है, क्योंकि इतनी दूरी है अविका की कि ना कभी मिलना ना कभी जुलना। ना कोमल विनय जब इनके साथ वहां जाते हैं तो वहां पे ये लोग उनके साथ नहीं रहते। मतलब कभी ये जाते हैं तो कभी वो नहीं जाते। कहते हैं ना, रिश्ते में मिलजुल कर अगर रहता है इंसान, एक दूसरे से टच में रहता है, तो बच्चे भी एक दूसरे की पहचान जानते हैं कि ये फलाना मेरा बुआ है, फूफा है, ये भाई हैं। और अगर कभी कोई नहीं भी मिलता है तो मैं एक बात कह दूं कि बच्चों को वो पहचान बतानी भी पड़ती है। बच्चों को जब बच्चे बड़े होते हैं ना अपने उम्र से, स्टेप बाय स्टेप, तो एक कुम्हार के बर्तन की तरह बच्चे होते हैं। जिस सांचे में ढालेंगे उस सांचे में बच्चे ढलेंगे। बच्चों को रिश्ते की पहचान करवानी पड़ती है कि भाई हमसे नाराजगी है, हमसे एतराज है, चलेगा, लेकिन हम अपने बच्चे को वो नाराजगी जाहिर नहीं होने देंगे। हम बताएंगे परिवार के सदस्यों को कि ये तुम्हारी बड़ी बुआ है, छोटी बुआ है, ये मझली बुआ है, या ये फूफा जी हैं, ये बुआ के बच्चे हैं। ये सारी परिचय हम कराएंगे। और ये तो है नहीं कि हम करा नहीं सकते। किट्टू वीडियो भी बनाती है, वंदना भी वीडियो बनाती हैं, पूनम भी वीडियो बनाती हैं। सारे लोगों का वीडियो ऐसा नहीं है कि कोमल नहीं देखती हैं। अगर देखती हैं तो उनको चाहिए कि वो अविका को वो पहचान कराएं। अभी तक नहीं करवाई हैं तो अब आगे से वो बड़ी हो रही है, उसको अपनी फैमिली मेंबर के बारे में बताएं कि ये तुम्हारे फैमिली मेंबर है। वो फैमिली नहीं होता है जिसमें मैं, उसके पापा और वो, बस 3 फैमिली मेंबर सीमित होकर रह गए। दादा दादी बताएं, बुआ फूफा बताएं, बड़े पापा बड़ी मम्मी बताएं, जिससे वो मिली है ज्यादातर उसको जानती है। दीपक जायसवाल को जानती है, दीपक की वाइफ को जानती है, क्योंकि दीपक अविका से कई बार मिल चुका है, तो उसकी पहचान उसको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन जिससे नहीं मिली है उसको पहचान ही नहीं रही है। उसमें बच्चे का क्या दोष। किट्टू
इस बात को वहाँ पे बता भी रही कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ, इसको जानते हो, ये कृतिक है। कृतिक को शायद पहचान रही है, किसी को पहचान नहीं रही है। या एक मैं बात बताऊं कि अविका ज़्यादा घुली मिली नहीं है। वो शुरू से ही किसी के गोद में न आना न जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का इफेक्ट भी पड़ता है कि बच्चा परिवार के बीच में पलता है तो वो सबके साथ में परिचित होता है, और जब अकेले पलता है ना तो वो किसी को पहचानता नहीं, तो किसी के पास जाता नहीं है। अब धीरे धीरे अविका थोड़ा सा जाने लगी है किसी के परिवार के सदस्य के गोद में, नहीं तो पहले नहीं जाती थी, सिर्फ अपने मम्मा पापा तक ही सीमित रहती थी, क्योंकि उसको उसका परिवेश नहीं मिला है। लेकिन पहचान तो जानी चाहिए ना। तो यहाँ पर कोमल विनय को चाहिए कि अविका को अपने फैमिली मेंबर के बारे में बार बार वीडियो दिखाकर या उसको बोलकर कि ये तुम्हारी बुआ है, ये फलाने ढिमाके हैं, उसको कम से कम परिचय तो दिलाओ कि कभी उस फैमिली मेंबर से मिले तो वो झिझक कर, वो बिना झिझके हुए बोल सके कि आप मेरी बुआ हो, आप मेरे भाई हो। वहां पर बुआ लोग पहचान पूछ रही हैं, अविका कुछ नहीं जवाब दे रही है, या संकोच उसको, मतलब वो बोल नहीं पा रही है। बोलने को बोलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो किसी को नहीं जानती है। अविका के बात से ऐसा लगा कि वो किसी को जानती ही नहीं है, ना तीनों बुआ में से किसी को भी नहीं जानती है। तो इसका जिम्मेदार कौन? माँ बाप ही जाएंगे ना। बच्चे को एक अच्छी परवरिश, अच्छा संस्कार माँ बाप ही देता है। और अगर बच्चा कुछ गलती भी करता है या कुछ करता है तो सीधे लोग दोष देते हैं तुम्हारे माँ बाप के संस्कार हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अविका को पहचान होनी चाहिए अपने फैमिली मेंबर की, वो उसकी फैमिली मेंबर है। यार देखो, 4 लोग हैं घर में, एक साथ तो कोई रहने वाला है नहीं एक साथ में, तो कभी अगर मिले तो इतना तो आपस में प्यार रखो कि किसी एक को देखकर कतराओ नहीं। हर फैमिली मेंबर में मनमुटाव होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। कोई दूध का धुला है। जब बड़े बड़े स्टारों के घर में फैमिली मेंबर में मनमुटाव हो जा रहा है तो इंसान है ना। हर इंसान के घर में मनमुटाव होता है, सबके घर में होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज्यादा अपने आगे खड़ा कर दो कि रिश्ते ही टूट जाएं और छूट जाएं, ईगो और गुरूर के घमंड में। ये थोड़ा सा मैं सजेशन देना चाहती हूँ कि इतना भी मत अपने गुरूर को, घमंड को और ईगो को आगे आने दो, है ना। उसको दरकिनारे करके कम से कम बच्चे को पहचान बताओ उसके बुआ फूफा की, उसके दादा दादी की, उसके बड़े मम्मी पापा की, ताकि वो देखे कभी भी तो वो पहचान जाए कि हाँ आप हो मेरे अपने। किसी को भी पहचान नहीं रही है, तो इसमें अविका का तो कोई कसूर नहीं है। उसको पहचान दिलाई ही नहीं गई, उसको पहचान करवाई ही नहीं गई कि ये तुम्हारी बुआ है। अरे आपको तकलीफ है ना अपने रिश्ते से, अपने ननद से, अपने भौजाई से, जो भी है। मैं सबके लिए कह रही हूं, अपने बच्चे को क्यों दूर कर रहे हो रिश्तों से? इतनी दूरी मत लाइए, अपने बीच में दूरी लाओ, भले ना लाओ, लेकिन बच्चे के अंदर ये सब चीजें ना लाओ। देखो, आज का जो उसको संस्कार मिलेगा वो बड़ी होगी उसी के साथ बड़ी होगी, उसको जो सीख मिलेगी। तो उसको प्यार का भाषा सिखाओ, उसके अपनों का भाषा सिखाओ कि ये आपके अपने हैं, ताकि वो बड़ी होके वो अंदर अपने अंदर कड़वाहट किसी के लिए ना लाए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, और मेरा किसी का भी दिल दुखाने का कोई भी मतलब नहीं है। हमने वीडियो देखा, उसके आधार पर ये वीडियो है। बाकी हमसे ज्यादा लोग समझदार हैं। बस हम यही कहते हैं कि बच्चे को मत वो कड़वाहट आने दो, कि बड़ी होकर भी उसके अंदर अपनों के तरह, अपने माँ बाप के तरह कड़वाहट हो, और वो बड़ी होकर वैसे ही गुरूर, घमंड और ईगो लेकर अपने आगे सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर उसका न्योता देने लगे, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। रिश्तों के आगे सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ देना चाहिए। जहां पर लगे कि रिश्ते हमसे टूट रहे हैं वहां सेल्फ रिस्पेक्ट को एक तरफ रखना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं है कि समय किसी के विपरीत नहीं होता है, सबके विपरीत होता है। कब कौन सा समय किसके सामने आ जाए और कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो इतना ईगो और घमंड अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, वो किसी भी हो, कोई भी हो, XYZ।
बाकी चलिए इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। बाय बाय।